हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 40 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। एकदम इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो हमने न्यू टाइम टेबल एक क्रिएट किया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं चीज़ें बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सभी को पता ही होगा फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम अब कब होगा, आपका अप्रैल में। लेकिन जो ये पटवारी लेखपाल एग्जाम है दोस्तों और ये कनिष्ठ सहायक, ये अपने टाइम पर होंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 12 फरवरी में और ये होगा आपका मार्च के मंथ में। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा चांस है, बिल्कुल मौका गंवाना नहीं है। देखिए हम किस हिसाब से चलने वाले हैं दोस्तों। डेली मॉर्निंग में अब से सीरीज़ आएगी। ये वाला वीडियो जो है अब से मॉर्निंग में आएगा 6 बजे दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, देखो जनरल अवेयरनेस का ये प्रैक्टिस सेट होगा, बिल्कुल एमसीक्यू के फॉर्म में ये आने वाला है। इसमें होंगे दोस्तों 40 क्वेश्चंस, वही पैटर्न रहेगा। इसी में दोस्तों रीजनिंग, करंट अफेयर्स और आपका क्या है यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे इस 40 के अंतर्गत। इसके बाद 10:45 में करेंगे हम जनरल हिंदी की सीरीज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो कंबाइंड जीएस क्लास है, इसमें टॉपिक वाइज इसमें हम क्या करने वाले हैं, 3:30 बजे ये वीडियो आएगा डेली। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टॉपिक ले लेंगे ज्योग्राफी का, एक ले लेंगे यहाँ पर हिस्ट्री का, एक ले लेंगे यहाँ पर पॉलिटी का और एक ले लेंगे यहाँ पर इकोनॉमी का। इन चारों टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। एक एक बढ़िया सा ऐसे टॉपिक लेंगे जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल, जिनसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं, इनको करेंगे कवर। इसके अलावा देखो 6:45 पे एक सीरीज़ आएगी उत्तराखंड के 40 एमसीक्यू, जो पैटर्न रहता है 40 मार्क्स की उत्तराखंड आती है, तो डेली यहाँ पर 40 एमसीक्यूज हम एकदम इंपॉर्टेंट वाले करने वाले हैं। और एक रीजनिंग क्लास और मॉडल पेपर दोस्तों सैटरडे और संडे दोनों दिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग और मॉडल पेपर। ये SUNDAY लिखना भूल गया मैं। अब बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर ये चीज़ें भी लिखी है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। तो आओ करते हैं बिल्कुल मिलके, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल आप सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, शब्द संक्षेप GSLV से आशय है, यानी डायरेक्टली पूछ लेगी ये फुल फॉर्म। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है देखो, इसके अलावा देखो आप सभी को पता होगा जो इसरो संस्था है वो इसका क्या करती है, इस्तेमाल करती है। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसरो की स्थापना, पूरी डेट ही याद करना है, 15 अगस्त 1969 को हो जाती है क्या, इसरो की स्थापना। और अगर आपसे पूछ लेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष। इनका पूछ सकते हैं कब बने हैं, तो ये हो जाएगा आपको 14 जनवरी 2022 को यहाँ पर इनको बनाया गया है इसरो का नया अध्यक्ष। आगे चलते हैं। इसके पहले सभी को पता ही होगा के सिवान जी थे। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो करंट से रिलेटेड है। आंसर होगा आपका यहाँ पर 5 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल याद कर लेना। आप देखो दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को नाम आ गया तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। देखो यूनेस्को से अगर पूछेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, आंसर करेंगे आप कहाँ पर, पेरिस। और डायरेक्टली इसकी पूछ लेते हैं यहाँ पर क्या, स्थापना, तब आप आंसर करेंगे 1945। और ये पूछ लेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आंसर होगा आपका आंड्रे एजोले हैं यहाँ पर यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष। और कभी कभी क्या पता फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली यूनेस्को की, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये है यहाँ पर दोस्तों क्या, यूनेस्को की फुल फॉर्म। अब चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो जाएगी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, यानी अश्व घोष जी की है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, साहित्य और पत्रकारिता। अब देखो ये पुलित्जर प्राइज आ चुका है तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं स्टार्टिंग कब हुई थी। स्टार्टिंग हो जाती है आपकी कब, 1917 में। और डायरेक्टली दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो करंट में है बिल्कुल 2022 में। यहाँ पर 4 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने आंकड़ा भी पूछ सकते हैं, 4 अब मैं नाम बताता हूँ, आप लिख लीजिए। एक है यहाँ पर अदनान अबीदे, इसके अलावा एक सना इरशाद माटो, ये है दूसरी। और तीसरे हैं यहाँ पर अमित डेव, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो ऑलरेडी SSC वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन। और एक है दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेंगे, अगर मरणोपरांत किसे मिला है तो लेट यहाँ पर दानिश सिद्दीकी को यहाँ पर दिया गया है क्या, पुलित्जर पुरस्कार। ये 4 नाम है, बिल्कुल आप याद कर लेना। स्टार्टिंग होती है कब, 1917 में। देखिए दोस्तों सारे फैक्ट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो ये 40 है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से बिल्कुल आपको सब क्वेश्चन में कवर करते हुए चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, यानी ये हो जाएगा आपका शक संवत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार
प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यानी मदर टेरेसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्टली ईयर भी पूछ सकते हैं आपसे, कब दिया गया, 1979 में दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, यानी पीस के लिए इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो क्या क्वेश्चन बन जाता है, पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली नोबेल पुरस्कार देने की स्टार्टिंग कब से हुई, ये पूछेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1901 में हुई थी क्या नोबेल प्राइज़ की देने की स्टार्टिंग, बिल्कुल याद कर लेना। और मदर टेरेसा को कब मिला है, 1979 में शांति का नोबेल प्राइज़। आगे चलते हैं, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, यानी ये है आपका जातीय संसद। अब ये देखो 3 और दिख रहे होंगे आपको, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखो ये जो दीवान निगारा है ये किसकी है, ये है यहाँ पर किसकी दोस्तों, ये है यहाँ पर मलेशिया की संसद का नाम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। और एक ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो फॉल्केटिंग है ये हो जाएगी आपकी किसकी, डेनमार्क की है फॉल्केटिंग। और ये जो फेडरल असेंबली है दोस्तों, ये है आपकी यहाँ पर किसकी, स्विट्जरलैंड के। इसके अतिरिक्त मैं आपको देखो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नाम बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर इजराइल की संसद का नाम पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नेसेस्ट बोला जाता है इजराइल की संसद को। इसके अलावा अगर आप स्पेन की तरफ जाएंगे, स्पेन की संसद को बोला जाता है यहाँ पे कोर्टेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान पूछेंगे तो आप अफगानिस्तान सो रहा है, बस ये याद कर लो, अफगानिस्तान सो रहा है, अफगानिस्तान की है क्या, सोरा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। मैनरहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस और फिनलैंड। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये है दोस्तों क्या, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। बिल्कुल याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। आगे चलते हैं, सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल से। इसके अतिरिक्त डुरंड कप भी पूछ लेते हैं कई बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है हमारा, यानी IHF। अब देखिए दोस्तों ये जो IHF है डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, ये जो IHF है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना पूछेंगे तो 7 जनवरी 1924 को होती है स्थापना। और ये पूछ लेंगे दोस्तों कहाँ पर है इसका मुख्यालय, ये है आपका पेरिस। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आया क्यों है, डायरेक्टली 2023 में चल रहा है क्या हॉकी विश्व वर्ल्ड कप, कहाँ पर चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेजबानी कर रहा है हमारा प्यारा देश भारत, और राज्य पूछ लेंगे तो ओडिशा राज्य में इसका यहाँ पर मेजबानी हो रही है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांसेस है। 1924 में इस संगठन की स्थापना हुई है, मुख्यालय है पेरिस, और 2023 में मेजबानी कर रहे हैं हमारा प्यारा देश भारत, और राज्य पूछ लेंगे तो आपसे हो जाएगा आंसर उड़ीसा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थाई स्टोरेज उपलब्ध कराता है? दोस्तों अस्थाई है, यानी टेम्पररी की बात चल रही है, परमानेंट की नहीं चल रही है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा आपका रैम। दोस्तों की देखो नाम से स्पष्ट है बिल्कुल, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम क्या होता है, कोई भी चीज़ आगे को बढ़ाते रहो यानी रैंडम, और ये है रोम, ये होती है दोस्तों एकदम क्या, स्थाई स्टोरेज यानी परमानेंट स्टोरेज होगी। रोम में रीड ओनली मेमोरी होती है, इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन बनता है ये वाला। बाकी दोस्तों देखो एक चैनल पर आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की वीडियो, जिसमें यहाँ पर लगभग 501 लाइनर्स के फॉर्म में पूरा कंप्यूटर को यहाँ पर कवर किया गया। सफिशिएंट क्वेश्चंस वहाँ पर कवर कराए गए हैं ऑलरेडी, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी क्वेश्चन वहाँ पर कवर किए हैं। आप बस जाते रहना दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ, बस एक जो कुछ प्लेलिस्ट है हमारी, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट को काफ़ी है दोस्तों। सामान्य ज्ञान 1 लाइनर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQ की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे ट्रिक से उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है, आप देख एक बार विजिट कीजिए बिल्कुल चैनल को। आगे चलते हैं, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये काम करेगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डाटाबेस। आगे चलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल। आगे चलते हैं, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर तबला वादक। आगे चलते हैं, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? डायरेक्टली ये डेट आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर भी 1923। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? आप देखो आराम से, माउंट आबू सभी को पता है राजस्थान में है, देखो इस हिसाब से जाओगे, जो विश्वनाथ मंदिर लग रहा है, काशी विश्वनाथ, ये तो पड़ गया यूपी में, यानी ये सब कहाँ पर है आपके, मिल जाएंगे आपको माउंट आबू पर्वत में। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्वनाथ मंदिर, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा मेला है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, हरिहर क्षेत्र का मेला। इसका एक और नाम है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सोमनाथ मेला जो है उसी को बोलते हैं यहाँ पर हरिहर क्षेत्र का मेला, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सभी को पता हो कहाँ लगता है दोस्तों, सोनपुर में लगता है, बिहार। ये प्रॉपर प्लेस जो मैंने लिखी हुई है सोनपुर, इसको याद कर लेना बिल्कुल, ये सोनपुर करके पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये हो जाएंगे आपके दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
बी यानी ये हो जाएगा आपका, भारत में है सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? दोस्तों देखो आराम से पढ़ लो, कम पूछा गया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का है सबसे कम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्राथमिक मतलब देखो प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, प्राथमिक को पहला ले लो, पहले का है सबसे कम, ऐसे कर लेना एकदम रिलेट। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? तो देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओ तो यानी आप श्रीनगर से यानी कन्याकुमारी, बिल्कुल ईजी चीज़ें, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की किस नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी यानी चाय से होती है। आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका? आपका यहाँ पर समवर्ती सूची का। इसमें आप सभी को पता होगा समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर यहाँ पर योजनाएं बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बाकी संघ सूची आपको सभी को पता ही होगा, ये इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है और राज्य सूची में अपने राज्यों का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? अब क्या पूछा गया है? नहीं है। देखो उत्पाद शुल्क बिल्कुल है दोस्तों, ये कॉर्पोरेट कर ये भी है, आयकर ये भी है, यानी कृषि आयकर ये यहाँ पर केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है, ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर, जिसे दोस्तों वैट बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स लागू हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आपका, हरियाणा। अब देखो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कब लागू हुआ है ये वैट? 1 अप्रैल 2005, ये पूरी डेट कर लीजिए याद, बिल्कुल पूछी जाती है काफ़ी बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद करते हुए चलना इसको। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका आंतरिक अशांति, यानी ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों देखो बताने की चीज़ें नहीं है, इंदिरा गांधी जी के यहाँ पर कार्यकाल में ये चीज़ें होती हैं। एक लगाया था नेहरू ने यहाँ पर, और ये जो ये लगाया गया था इंदिरा गांधी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाया था, ये बात किसी से छिपी हुई है नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्यों के मुख्यमंत्री, अब ये बताना है हमने दोस्तों ये मुख्यमंत्री किस टाइप से यहाँ पर आते हैं, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये होते हैं क्या? नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद का कोई भी मामला उठेगा तो हमेशा भारत का उच्चतम न्यायालय उसमें अपना हस्तक्षेप दिखाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर गवर्नर, यानी ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें बोलते हैं राज्यपाल। आगे चलते हैं। पंचायती राज विषय है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों, ये किसका विषय? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। आप देखो दोस्तों परसों एक वीडियो डिस्कस की है, कल ही की है सॉरी, उसमें हमने यहाँ पर क्या कराया था, पंचायती राज पूरा सिस्टम ही कवर कर लिया था एक ही वीडियो में, उसी में हमने अनुसूचियाँ भी कवर की हैं। बिल्कुल देखते रहना दोस्तों, एकदम सारे वीडियोस को, इंपॉर्टेंट है सभी। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? परसों वीडियो में डिस्कस हमने की हुई है अनुसूचियाँ। देखो 2 से 10 और 2 से ही मिल जाएगा आपको आंसर, यानी दल बदल, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन बनता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 1985 में, और पूछ लेंगे कौन सा संविधान संशोधन था? आंसर होगा आपका यहाँ पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची को। 10 आ गया तो 11-12 क्रम से है, बिल्कुल इसको याद कर लेना। 11वीं अनुसूची में मिल जाएगी आपको पंचायत, और 12वीं में मिल जाएगी आपको क्या? नगर पालिकाओं का उल्लेख। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? देखो सर्वाधिक है ये 63% के आसपास है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ये हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी, लैब्राडोर। दोस्तों ये अंध महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में बहती है ये वाली, आप बस इतना याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस द्वारा हमला किया गया था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ही बन रहे हैं जीएस में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जापान आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। कायदे आजम किसे बोला जाता है? तो ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा, अच्छा ये तो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। देखो ये 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद से ये लिया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चंस और बचे हैं इस वीडियो में, ये होंगे देखिए आप 1, 2 और 3, ये तीनों ही आपके रिलेटेड होंगे किससे? 2 रीजनिंग से हो जाएंगे और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है, जीएस का क्वेश्चन है। आइए इसको कवर कर लेते हैं पहले फिलहाल। देखिए क्वेश्चन है, UW की बहन है, देखो UW की क्या है यहाँ पर? बहन है, UT की पत्नी है,
ये हो जाएगी पत्नी, WK का दूसरा पुत्र है, WT का डैश है। अब ये बताने हमने क्या है दोस्तों, इसको आप आराम से कर लीजिए। देखो फिलहाल मैं आपको इसका बता देता हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका शाला, साला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताइए कि कितनी बार सम संख्या लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझो, ये मैंने लिखना स्टार्ट किया, 291, 292, ऐसी चलते रहूँगा मैं, 293, लास्ट में जाऊँगा, आप कर लेना आराम से। देखो सम संख्या कितनी बार लिखोगे आप, 1 2 3 4, ऐसी अगर आप वहाँ तक जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपको सही मिलेगा, यानी 13 बार हम लिखेंगे। आप एक बार इसको चेक भी कर लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू की दर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद GEP बोलते हैं दोस्तों, सो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट का आकलन करने वाले देशों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम रहा, तो ये रहा हमारा राज्य यहाँ पर तीसरे नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखो ये वाला यहाँ पर वीडियो एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यहाँ पर हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट MCQ, ऐसे ही वो आएगा आपका 10:45 पर, बिल्कुल आप तैयार रहिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।